हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपको आने वाले एग्ज़ाम एचपीपीएससी शिमला के जीवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन इनको थोड़ा डिटेल में डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप एचपीयूबी या एंट्रांस 2023 की भी तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ये आपने याद रखना है। ये आपने क्या करना है, इनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। उसके बाद शिवाजी के व्यक्तित्व पर जो सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा उनके संरक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था, ये आपने याद रखना है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो उस गुरु समर्थ रामदास थे। ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? वो गुरु रामदास थे। ये आपने याद रखना है। उसी तरह शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये आपने याद रखना है। पूछ लेंगे कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो 1656 में उसने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। उसके बाद बात करते हैं बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 में अफजल खान को शिवाजी को नियंत्रित करने भेजा था, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। इसी तरह दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को भी शिवाजी ने भगा दिया था। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे वो अली आदिल शाह ने, उन्होंने अफजल खान को 1659 में शिवाजी को नियंत्रित करने भेजा था, लेकिन शिवाजी ने उसे मार दिया था। उसी तरह दक्कन के जो मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को भी शिवाजी ने भगा दिया था। ये भी आपने याद रखना है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की सिंध करने पर विवश कर दिया था। ये आपने याद रखना है। तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को 1665 में शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने उसे भेजा था, लेकिन राजा जयसिंह ने शिवाजी को जो पुरंदर की संधि हुई थी उसे करने पर विवश कर दिया था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह शिवाजी को 1666 ईस्वी में उसके पुत्र संभाजी के साथ आगरा में नज़रबंद भी किया गया, परंतु वे वहां से भाग निकले थे। ये आपने याद रखना है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी। ये आपने याद रखना है। क्या हुआ था? 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। छत्रपति की उपाधि उसने ग्रहण कर ली थी शिवाजी ने। ये आपने याद रखना है। उसी तरह शिवाजी की जो मृत्यु थी, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। शिवाजी के प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो अष्टप्रधान थी, यानी कि उनके 8 प्रमुख मंत्री थे। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टप्रधान जो था वो संबंधित था किससे? वो शिवाजी के प्रशासन से संबंधित था, क्योंकि अष्टप्रधान यानी उसके 8 प्रमुख मंत्री थे। ये आपने याद रखना है। उसी तरह शिवाजी की जो लगान व्यवस्था के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। शिवाजी की जो लगान व्यवस्था थी, शिवाजी ने अपनी आय का जो मुख्य साधन था वो चौथ और सरदेश मुखी को बनाया था। ये कर जो थे वो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। चौथ उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग और सरदेश मुखी उस प्रदेश की आय का 1/10वां भाग होता था। तो ये आपने याद रखना है। शिवाजी ने अपनी आय का जो मुख्य साधन था वो चौथ और सरदेश मुखी को बनाया था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसी तरह संभाजी के बारे में बात करते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र संभाजी और राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया। संभाजी जो था वो 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा था। ये आपने याद रखना है।
उसी तरह राजा राम के बारे में बात करते हैं। राजा राम का जो राज्याभिषेक था वो 1689 में रायगढ़ के किले में हुआ था। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा। उसी तरह राजा राम का जो राज्याभिषेक था वो 1689 में रायगढ़ में हुआ था। ये अब आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं शिवाजी द्वितीय और ताराबाई के बारे में। ये आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ किलों को मुगलों से जीत लिया था। ये आपने याद रखना है। जब शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था और मुगलों से संघर्ष जारी रखा था। ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ किलों को मुगलों से जीत लिया था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम शाहू के बारे में। शाहू के बारे में बात करते हैं तो 1707 ईस्वी में शाहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? वो 1707 में शाहू और ताराबाई के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू की विजय हो गई थी। किसकी विजय? बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू की विजय हो गई थी। शाहू ने 1708 ईस्वी में सतारा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शक्ति के 2 केंद्र बने, एक सतारा शाहू और दूसरा कोल्हापुर ताराबाई। इन दोनों के मध्य शत्रुता का जो अंत था वो 1731 ईस्वी में वारणा की संधि के द्वारा हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, एक बार इसको हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। शाहू जो था 1707 में शाहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 1707 में शाहू और ताराबाई के बीच लड़ा गया था, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू की विजय हुई थी। ये आपने याद रखना है। शाहू ने 1708 में सतारा पर अधिकार कर लिया है। इस प्रकार शक्ति के 2 केंद्र बने, एक सतारा शाहू और दूसरा कोल्हापुर। इन दोनों के मध्य शत्रुता का अंत जो था वो 1731 में वारणा की संधि से हो गया था। ये आपने याद रखना है। तो इसको हम 2 बार डिटेल में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। मराठा साम्राज्य से 1 या 2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपने भी इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। अब बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में। अब आपको पता होगा बालाजी विश्वनाथ जो था, बालाजी विश्वनाथ 1713 में प्रथम पेशवा बना था। ये आपने याद रखना है। तो बालाजी विश्वनाथ जो था वो 1713 में प्रथम पेशवा बना था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह तो प्रथम पेशवा जो था वो कौन बना था? वो बालाजी विश्वनाथ बना था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम जो था वो 20 वर्ष की अल्पायु में 1720 में पेशवा बना था। ये भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्रथम पेशवा जो था वो कौन बना था? वो बालाजी विश्वनाथ बना था, 1713 में बना था। बाजीराव प्रथम जो था वो 20 वर्ष की अल्पायु में 1720 ईस्वी में पेशवा बना था। अब बात करते हैं बालाजी बाजीराव के बारे में। तो बालाजी बाजीराव जो था वो 1740 ईस्वी में बाजीराव का जो बेटा बालाजी बाजीराव जो था वो पेशवा बना था। इसे नाना साहब भी कहा गया है। ये भी आपने याद रखना है। बालाजी बाजीराव जो था वो बाजीराव का बेटा था, आपको पता था। 1740 में वो पेशवा बना था। इसे नाना साहेब भी कहा गया है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बालाजी बाजीराव के समय 1761 में मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। तो बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में ये बाजीराव का बेटा था, पेशवा बना था। इसे नाना साहिब भी कहा गया है। बालाजी बाजीराव के समय 1761 में मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध जो थे वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। अब आपको पता होगा पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 जो युद्ध हुए थे, पहला युद्ध जो था वो 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में किसके बीच हुआ था? वो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और तीसरा जो युद्ध था वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली से इनका हुआ था। इसमें कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था, मराठे जो थे वो हार गए थे। ये आपने याद रखना है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। तीसरा जो था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली
के बीच लड़ा गया, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं पानीपत है जो, पानीपत जो है वो किस स्टेट में है प्रेजेंट में, ये आपको पता होगा। पानीपत जो है वो हरियाणा स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माधवराम के बारे में। तो माधवराव के बारे में 1761 में माधवराव जो था वो पेशवा बना था। इसने शाह आलम द्वितीय को 1771 ईस्वी में दिल्ली तख्त पर बैठाया था। अंतिम पेशवा जो था वो बाजीराव द्वितीय था, ये भी आपने याद रखना है। जो अंतिम पेशवा था वो कौन था, वो बाजीराव द्वितीय था, तो ये भी आपने याद रखना है। ये हमने कंप्लीट मराठा साम्राज्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड और शिमला बोर्ड के एग्ज़ाम में, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि किसने ब्रिटिशरों का अधिकतम प्रतिरोध किया था, वो किसने किया था, वो मराठों ने किया था, ये आपको पता होगा। पेशवा जो शब्द संबंधित है वो किससे है, वो मराठों से है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। उसी तरह पुरंदर की जो संधि हुई थी ये भी हमने डिस्कस किया है। पुरंदर की संधि जो थी वो 1665 में हुई थी। किसके बीच हुई थी, ये हुई थी आपकी मुगलों और मराठों के बीच। इसके बीच मुगलों और मराठों के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि हुई कब थी, 1665 में हुई थी। अब बताना है बढ़ते हुए क्रम में हमने लगाने हैं। सबसे पहले शिवाजी का जो कार्यकाल आया था 1674 से लेकर 1680 तक, संभाजी का 1680 से 1689 तक, और राजा राम का 1689 से 1700 तक। ताराबाई का जो आया था वो 1700 से लेकर 1707 तक आया था। साहू का जो था वो 1707 से 1749 तक था। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हुए क्रम में बताया गया कि सबसे पहले किसका कार्यकाल आया था। सबसे पहले शिवाजी का आया था, उसके बाद संभाजी का आया था, उसके बाद राजा राम का आया था, उसके बाद ताराबाई का आया था, और लास्ट में शाहू का आया था। अगला प्रश्न है शिवाजी की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी। शिवाजी की जो मृत्यु थी वो 1680 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, ये हमने डिस्कस किया है। शिवाजी का माता का नाम जो था वो जीजाबाई था। HP PhD हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है कि दक्कन का वे कौन मुगल था जिसे शिवाजी ने उसकी छावनी में आक्रमण कर घायल कर दिया था, तो वो शाइस्ता खान था, ये आपने याद रखना है। ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली अफगानी था और मराठों के बीच हुआ था। 1761 में हुआ था। कब हुआ था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था, वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, ये आपको पता होगा। तीसरा जो था वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत जो है वो प्रेजेंट में किस स्टेट में है, ये भी हमने डिस्कस किया, हरियाणा स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। अब जो कुछ MCQ क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको भी डिस्कस करते हैं। तृतीय पानीपत संग्राम के इसमें मराठा सेना नेतृत्व किसने किया था, ये आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो मराठा सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, वो सदाशिव राव भाऊ ने किया था, ये आपने याद रखना है, सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। HP ड्राइंग मास्टर, HP THD आर्ट्स, PhD इकोनॉमिक्स में पूछा गया है। तो 1761 में हुआ था, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। किसके बीच हुआ था, मराठों और अफगानों के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला है अष्टप्रधान डैश के मंत्री थे। तो अष्टप्रधान आपको पता होगा ये मराठों के मंत्री थे, 8 मंत्री थे, ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न है संगोला समझौता के अंतर्गत कौन से पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक प्रमुख बने थे। तो ये आपका बाजीराव जो थे वो संगोला समझौते के अंतर्गत पेशवा जो थे वो मराठा साम्राज्य के वास्तविक प्रमुख बने थे। अगला है शिवाजी की मुगलों के खिलाफ कौन सी युद्ध नीति थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो शिवाजी की मुगलों के खिलाफ जो कौन सी युद्ध नीति थी, ये आपकी गुरिल्ला युद्ध थी, ये आपने याद रखना है। तो शिवाजी की मुगलों के विरुद्ध कौन सी युद्ध नीति थी, तो वो गुरिल्ला युद्ध थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कॉलेज कैडर में भी पूछा गया है, जूलॉजी में 2009 में, कि शिवाजी की मुगलों के खिलाफ कौन सी युद्ध नीति थी, वो गुरिल्ला युद्ध थी, ये आपने याद रखना है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की आय का जो प्रमुख मुख्य साधन था वो क्या था, ये आपको पता होगा, ये अभी हमने डिस्कस किया। ये चौथ कर और शरदेशमुख कर जो था वो शिवाजी के राज्य की आय का मुख्य साधन था। तो इन करों को एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होगा
तो शिवाजी की जो लगान व्यवस्था थी, ये क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी ने अपनी आय का जो मुख्य साधन था वो चौथ और सरदेशमुखी कर को बनाया था। ये कर जो थे वो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से संबंधित नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। चौथ उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग था और सरदेशामुखी जो था उस प्रदेश की आय का 1/10वां भाग था। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मराठा साम्राज्य के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो पूछे गए हैं HPPSC शिमला और HPSSC हमीरपुर के बोर्ड में या अदर कम्पिटिटिव हिमाचल के एग्ज़ाम में, इन क्वेश्चंस को भी हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एच पी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। HPB एड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का अगर मैंने कोई आंसर मैं गलत मैंने बताया है या आपको लगे कि गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपने अगर आपसे अपनी तरफ से कोई सुजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।